नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और आप सब देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। मेरे साथ मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में अनूपगढ़ की, जहां श्री विजयनगर के अरुण वंश भवन में सोमवार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा एक भव्य जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में 28 भामाशाहों और 5 प्रेरकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अरुण वंश भवन में आयोजित समारोह में जिले के विभिन्न भामाशाहों और प्रेरकों को उनके सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। समारोह में जिले की शिक्षा और प्रशासनिक प्रमुखों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। खबर श्री माधोपुर से है, जहां पर रेवासा पीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य के देवलोक गमन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नगर के गोपीनाथ मंदिर में किया गया। इस सभा में शहर भर के सैकड़ों लोग ने दिवंगत राघवाचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गोपीनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर मनोहर शरण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संतों और महापुरुषों ने समाज और राष्ट्र को हर दृष्टि से नई दिशा दी है। उनका बताना है कि राघवाचार्य ने हिंदू सनातन संस्कृति, गौ सेवा और वेद विद्यालय की पुनर्स्थापना में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की। इस अवसर पर संत बालकदास लिसाड़िया ने सभा की अध्यक्षता करते हुए राघवाचार्य जी को एक युग पुरुष बताया, जिन्होंने समाज को जागरूक किया। नगर पालिका अध्यक्ष हरिनारायण महंत ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो श्री माधोपुर से रविकांत की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहां पर बाबा रामदेव मंदिर में श्री रामचरितमानस पाठ का भव्य आयोजन किया गया। श्री कृष्ण गौ सेवा सुंदरकांड मंडल के तत्वावधान में 2 दिवसीय आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आए और पूरा हनुमानगढ़ राममय हो गया। आयोजन की शुरुआत पूजा अर्चना से की गई। इसके बाद कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और अटूट भंडारा लगाया गया। इस दौरान श्री रामचरितमानस के 11 पाठ, 1068 हनुमान पाठ, 34 सुंदरकांड के पाठ और 306 रामायण पाठ अखंड रूप के किए गए। सुंदरकांड पाठ का उच्चारण संगीतमय ध्वनियों के साथ हुआ। मंदिर की भव्य सजावट कोलकाता से लाए गए विशेष फूलों से की गई। आपको बताते चलें कि चढ़ावे का समस्त पैसा गौ सेवा में लगाया जाएगा और इस कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्ण गौ सेवा सुंदरकांड मंडल, श्री बालाजी सेवा दल और श्री जय हनुमान रामायण मंडल ने संयुक्त रूप से किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हाँ जी, बताइए। श्री कृष्ण गौ सेवा सुंदरकांड मंडल के तत्वावधान में संगीत में भव्य श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन 31 अगस्त से प्रारंभ होकर आज 1 सितंबर तक चला। अभी पाठ का भोग डाला गया है। बाबा रामदेव मंदिर के इस प्रांगण में ये आयोजन हुआ है। इस आयोजन में श्री कृष्ण गौ सेवा सुंदरकांड मंडल, श्री बालाजी सेवा दल और श्री जय हनुमान रामायण मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा मिलकर के ये आयोजन किया गया है। और इसमें हनुमानगढ़ क्षेत्र के आसपास के मटिल्ली से, पदमपुर से, अबोहर से, हनुमानगढ़ टाउन से, गोलूवाड़ा से अन्य मंडलियाँ, सुंदरकांड मंडल, रामायण मंडल यहाँ मिलकर के यहाँ उन्होंने शिरकत की। ये जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रभु श्री राम का घर घर प्रचार प्रसार हो सके। और खबर डीडवाना से है, जहां पर शहर के सालासर रोड पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता दिखाने वाले 265 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। समारोह की शुरुआत में समिति के अध्यक्ष बुद्धाराम गरवा ने अतिथियों और आगंतुकों को स्वागत किया और समारोह की भूमिका एवं आगामी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने यहाँ एक विशाल सभागार, लाइब्रेरी, कोचिंग और औरत छात्रावास बनाने की योजना का प्रस्ताव समाज के सामने रखा। इस अवसर पर 10वीं बोर्ड परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 90 विद्यार्थियों, 12वीं में 98 विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा में 20 विद्यार्थियों, राजकीय सेवा में चयनित 40 व्यक्तियों और राज्य स्तर पर खेलकूद में 15 प्रतिभागियों को मेडल और प्रशिक्षित पद प्रदान कर सम्मानित किया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर बहलम की रिपोर्ट। खबर श्री माधोपुर से है, जहां पर श्री माधोपुर के थोई में संस्कृत विद्यालय के समीप स्थित शिव मंदिर प्रांगण में विशाल सामूहिक पार्थिव महारुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में 111 जोड़ों और 121 विद्वानों ने मिलकर महाभिषेक का कार्य संपन्न किया। कार्यक्रम में सरपंच रामप्रकाश सैनी ने पंडित देवकीनंदन शास्त्री को सम्मानित किया। ज्योतिषाचार्य पंडित देवकीनंदन शास्त्री के अनुसार ये रुद्राभिषेक कार्यक्रम सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला।
शिवलिंग पर जल, कच्चे दूध और गन्ने के रस से अभिषेक किया गया। पंडित शास्त्री ने बताया कि शिव पूजन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और ग्रह जनित दोष और रोगों से मुक्ति मिलती है। श्री माधोपुर से रविकांत की रिपोर्ट। गंगापुर से खबर आ रही है, जहां गंगापुर सिटी जिले में लगातार बारिश के कारण पानी की बम्पर आवक हो रही है। ऐसे में तेज जल प्रवाह को देखते हुए जन धन के सुरक्षात्मक उपाय एवं उचित प्रबंधन के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाकर एवं रपटों में बांधी रस्सियां बंधवाई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रवि वर्मा ने बताया कि गंभीर नदी के आसपास मौजूद लपावली गांव की पुलिया, गुडला, पिपलाई, रवाली के चतुर्भुज कुंड आदि जगहों पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार चेतावनी बोर्ड लगवाए गए। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। अब खबर केकड़ी से है, जहां पर प्रखंड की ओर से रविवार को गीता भवन में विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP के 60 साल पूर्ण होने पर सृष्टि पूर्ति समारोह और हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी सोहम चैतन्य महाराज, स्वामी सत्यानंद महाराज और शिवराम दास महाराज की उपस्थिति में धर्म सभा का आयोजन हुआ। विप के केंद्रीय मंत्री उमाशंकर ने मुख्य वक्ता के रूप में हिंदू समाज को संगठित होने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जागरूक होने का आह्वान किया। उन्होंने विप के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 29 अगस्त 1964 को मुंबई की सांदीपनी आश्रम में हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा और धर्म परिवर्तन की समस्याओं के समाधान के लिए विप की स्थापना की गई थी। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात करेंगे डीग की, जहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के जन्मदिन के अवसर पर डीग पत्रकार संघ अध्यक्ष और संरक्षक ने बधाइयां दी। पत्रकार संघ के अध्यक्ष पूरन बंसल एवं संरक्षक ब्रिजमोहन शर्मा और देवली गुर्जर ने साफा माला और केक कटवाकर स्वागत किया। जन्म दिवस की खुशी पर गृह राज्य मंत्री बेढम ने कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे जनता की सेवा के लिए छोड़ा है और मैं जन्मदिन पर क्या सौगात दूं, जनता की सेवा के लिए मैं खुद हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि भगवान गहलोत साहब को सद्बुद्धि दे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अब खबर पिंक सिटी जयपुर से है, जहां पर शहर जिसे गुलाबी नगरी या फिर पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी या फिर महानगर के दावे करने वाले ये शहर अपने ही मुख्य रेलवे स्टेशन को लेकर शर्मसार है। हम बात कर रहे हैं जयपुर रेलवे जंक्शन की, जहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रैफिक जाम की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है। शाम होते होते कीड़े मकोड़े की तरह वाहन रेंगते हुए नजर आते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पर एक का दुख हवलदार ही नजर आता है। जयपुर रेलवे जंक्शन के बाहर प्राइवेट बसों, ई रिक्शा चालकों और ऑटो रिक्शा की भीड़ जमा रहती है। इस वजह से यात्रियों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही रोड संकरा होने की वजह से रेलवे स्टेशन से झोटवाड़ा क्षेत्र की तरफ जाने वाली गाड़ियां ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। जयपुर जिला प्रशासन का फिलहाल इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जब हम जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित कर चुके हैं, तो फिर रेलवे स्टेशन के बाहर सड़कों को चौड़ा करने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा आखिर किसका है? जनता जवाब चाहती है। जयपुर से इरफान अली की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।